हेलो गाइस, आशीष टैटूज में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं बनाने जा रहा हूँ आज एक रैपिड स्केच सिटिंग पोजीशन में। ये स्केच आपको देखना कैसा है कि जो अपन फॉर्म बनाते हैं तो सबसे पहले एक गोल बनाते हैं। कहाँ से भी मतलब हर कोई ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका शॉर्ट फार्मूला होना ज़रूरी है कि शॉर्ट फार्मूला होगा तो उसी के आधार पर एक शॉर्ट ट्रिक के आधार पर आप फॉर्म बना सकते हो। आई मीन फेस बना सकते हो, बॉडी बना सकते हो, या कमर बना सकते हो, एल्बो बना सकते हो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आप पे। तो उसके लिए हम एक सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था 8 भागों में बांटा गया है बॉडी के पार्ट को, लेकिन अब मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो फर्स्ट ये मैंने ब्लॉक बनाया है तो अब इसको फिर वापस डिवाइड करो, अलग अलग भागों में बांट दो इसको। और बांटने के बाद जब अब एक ब्लॉक में अपना फेस हो गया, दूसरे ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं तो वही पार्ट बताया था मैंने, गर्दन वाला पार्ट। अब गर्दन वाले पार्ट को अपन ने ये थोड़ा सा नीचे से लिया और ये अपन जो शोल्डर वाला होता है कंधे वाला, तो उस कंधे वाले पार्ट को बनाते हैं। एकदम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, आड़ी जैसे भी वो लाइनें खींचते रहो, और लाइन खींचोगे तो उसके बाद आप उसको अलग अलग धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी लाइनें। जैसे भी पोजीशन में बैठी है, सामने आकृति कोई भी बैठा हुआ है तो उसको ढालो, उस आकार में शेप लाने की कोशिश करो। आड़ा तिरछा उठा बैठा जैसा भी है वो बैठा है, आप उसको बनाओ। कोशिश करो कि वो परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि आप परफेक्टली आप उसकी आंख नाक कान मुंह बनाओ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसका जो बॉडी में इम्प्रूव है, जो बॉडी का मूवमेंट है, वो किस पोजीशन में बैठा हुआ है, ये चीज़ें आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को बहुत ही इजी वे में समझाने के लिए। तो मैंने ये फेस बनाया, दूसरे वाले पोजीशन में उसको डिवाइड करके, और मैंने ये उसके हाथ वगैरह बना रहा हूँ मैं। ये उंगलियाँ बना दूँ एक बार। ओनली रफली ड्राइंग है ये, प्रोफेशनली तरीके से बनाने के लिए तो आपको बहुत ही अच्छे से स्केच करना पड़ता है, लेकिन ये मैं एक रफली बना रहा हूँ क्योंकि जो स्केच देखा था वो बहुत ही मतलब हिल डुल रहा था। तो मैंने ये कहीं से लाइनें पकड़ी है, तो ये लाइनें आप भी पकड़ सकते हो। जब आदमी बैठता है तो उसके पैरों का मूवमेंट, इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें अलग अलग बनती जाती हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो लाइन, ये पैर है, ये उंगलियाँ हैं, और इस तरीके जब बैठता है आदमी तो उसका पैर का मूवमेंट होता है। ये अपने जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के पास से ये जो अपने कूल्हे की हड्डी होती है वो बनाई है। अब दूसरी जो जांग वाली हड्डी है वो घूमती है। जांग वाली हड्डी को बनाया क्योंकि बॉडी के सबसे बड़ा पार्ट होता है जांग वाली हड्डी। बॉडी के अंदर सबसे बड़ी हड्डी होती है जांग की। उस जांग वाली हड्डी को बनाने के बाद अब दूसरा अपना एंकल वाला पार्ट होता है, पैर वाला, उस पैर को बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी ड्राइंग कंप्लीट होती जा रही है। अब जो अपनी पोजीशन में बैठा हुआ है उस पोजीशन को दिखाने के लिए आपको डेली कम से कम 2 से 5, 10, 15, 20, 25 जितने स्केच हो उतने स्केच करो, तो आपका फ्लो भी बढ़ता जाएगा। और मज़ेदार बात यह है कि जितना आप स्केच करोगे ना, उतना आपको बॉडी के हर एक ऑर्गन के बारे में जानकारी मिलेगी। आप रैपिड स्केच करोगे या फास्ट स्केच करोगे या कैसा भी स्केच हो, तो वो चीज़ आप देखोगे ना तो वो अपने आप ही आइडिया लगने लग जाएगा कि हाँ ये पार्ट यहाँ से जा रहा है, ये कोनी है, ये कमर है, ये सारी चीज़ें बनने लगी। कई स्टूडेंटों की प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे से फेस नहीं बनता या हमारे से हाथ पैर नहीं बनता। तो मैं ये बता रहा हूँ, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे तो आपसे धीरे धीरे सारी चीज़ें बनने लग जाएगी, और एक दिन ऐसा होगा कि आप बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से स्केच बनाने लग जाएंगे। तो देखो मैंने ये एक फॉर्म तैयार किया है। ये देखो कोई मानव आकृति है जो बैठी हुई है, वो इसको 8 भागों में बांटा है मैंने। वो आप कैलकुलेट करना। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इन बॉडी को अलग अलग बांट कर और फॉर्म तैयार करते हैं, अलग अलग पोजीशन में किस तरीके से तैयार करते हैं। ये चीज़ें बहुत मायने हैं। तो अब मैंने एक बिठा दिया अंकल को। अब बिठाने के बाद अब इनके लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जो स्टूल हो सकती है या कोई भी चौक और ब्लॉक हो सकता है, उसके ऊपर बिठाऊंगा मैं।
तो लाइनें हैं कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे, और जैसे आपके पास न्यूज़पेपर घर पे आता है तो वो एक बार यूज़ में आने के बाद दोबारा वेस्टेज ही हो जाता है। तो रफली ड्राइंग आप कुछ भी आड़ी तिरछी उठक बैठक जैसी भी लाइनें हो वो आप खींच सकते हो बहुत ईजी तरीके से। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं आपसे यही कहूँगा कि डेली आप रूटीन बनाइए स्केचिंग का, डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, लाइट एंड डार्क शेड को पेंसिलों को यूज़ कीजिए, और साथ ही जितना आप स्केच करोगे उतना आपको आइडिया होता जाएगा बॉडी का किस पार्ट किस तरीके से बनाना है। ये सारे इंप्रेशन आपकी ड्राइंग में देखने को मिलेंगे। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आशीष टैटूज, यहाँ पे आप सीख सकते हो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के